यह सीरीज जो हाईवे पकड़ के लोग आते हैं, या तो एमपी से हो, छत्तीसगढ़ से हो, या दिल्ली से, उत्तराखंड से, जो भी इस हाईवे NH2 को पकड़ के आते हैं, सबसे पहले ये सीरीज में ही अपना पिंडदान, पहला पिंडदान यहाँ चरण पादुका है, यहाँ पे ही अपना पिंडदान करें। जैसे पंडित, थोड़ा सा बाबा 2 मिनट बात करें। क्या शुभ नाम हुआ चाचा? मनोज कुमार मिश्र। अच्छा, बाबा का नाम मनोज कुमार मिश्र। कहाँ बाबा? यहीं पे हैं आप? हाँ, प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से आए जी। इसके बारे में जरा महत्व बताइए बाबा कि क्या लोगों को क्यों आना चाहिए इस जगह पे? यहाँ पे माता पिता के जैसे हम लोग चलते हैं जी, तो उनकी श्राद्ध के लिए उनका लास्ट, वैसे तो हम लोग हर साल जो है पिंडदान करते हैं जी, पर गया के बाद जो है वहाँ पर खत्म समाप्त हो जाता है जी। इसके बाद हम लोग जो है बद्रीनाथ करेंगे जी, तो वहाँ से चलते हैं हम लोग 10वां समेत घाट प्रयागराज जी, फिर भरत कुंड जी, जो है अयोध्या जी, फिर जो है यहाँ पे पिशाच मोचन वाराणसी, और पुनपुन धाम में, उसके बाद गया जी हम लोग अब आगे प्रस्थान करेंगे। इसके बाद गया जी काफी लोगों को जानकारी के अभाव में डायरेक्ट गया भी चले जाते हैं। नहीं, देखिए जो कुछ बना हुआ है रास्ता वो आना चाहिए उनको, जो है बनारस मस्ट है, जैसे अब प्रयागराज मस्ट है, 10वां समेत घाट, और लोग 1-2 जगह जो है बहुत जरूरी है। कोई कहीं से आ जाए, उत्तराखंड से आए, कहीं से भी आए, तो वो जो है यहाँ पर जरूर आता है, 10वां समेत घाट, बनारस, सब कोई घूम के लास्ट में बनारस से तब यहाँ आएंगे। यहाँ जी। तो महाराज जी के द्वारा हम लोग जान पाए कि किस तरह से यहाँ पे कि कैसे रूट है यहाँ आने का, और सबसे पहला यदि पिंडदान के लिए आते हैं तो इस जगह पे जरूर आए। एक चीज और महाराज जी जानेंगे कि इसके पीछे की क्या कहानी है, जरा कहानी को कुछ दर्शाएंगे आप? इसमें हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है जी। गया लास्ट वही करता है जिसके माता पिता दोनों नहीं रहते जी, तो वही श्राद्ध करा। उसके बाद जो भी किसी अकाल मृत्यु से किसी कारण, उसको मान लो किसी कारण से हम लोग नहीं कर पाते हैं वहाँ पे जी, और वो लोग एक माले को प्रेत योनि में भटक रहे हैं, या किसी उनको जो है तृप्ति नहीं मिल रही है, तो लास्ट में यहाँ पे अंत में हम लोग गया जी आ करके और उनको मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि उनको मुक्ति मिल गई, अब जो है वो अपने जो है सही स्थान पे पहुँच गए। अब किसी परेशान, उनको लास्ट अंत समय में गया जी अगर पहुँचा दिए तो उनको आत्मा को शांति मिल जाती है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। अपने पूर्वजों को और जो भी अपने घनिष्ठ हैं, परिवार के सभी के जो है ये होता है कि जो भी अकाल में, या कोई गरीब है नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग जाते हैं, अक्षत हर घर में अपने गांव में छिड़कते हैं कि आपके यहाँ भी चलिए, गया चले सब कोई, जो हम लोग चल रहे हैं गया चले। हाँ, जो भी आपके यहाँ हो, जो भी आप नहीं ले जा पाए, मृत्यु हो चुकी है, वो भी अगर आप नहीं जा गए हैं तो आप चलिए मेरे साथ गया चलिए। तो लगभग ये होता अपने गाँव देश में जो भी होता, जहाँ जहाँ रिश्तेदारियों में, मामा के यहाँ, हर जगह हम लोग जो है अक्षत डाल करके सबको गया के लिए कहते हैं हमारे पूर्वज चलिए हमारे साथ, आप गया चलिए, वहाँ स्थापित होइए, उनका आपको शांति मिले। कोई इस तरह का भी विधान है जो कि आने में काफी दूर से सक्षम नहीं है, उसके लिए क्या कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए बसें चलती हैं, बहुत लोग, अब काफी बसें आ रही हैं, अभी आप देखिए काफी बसें आ रही हैं, साधन है, हाँ पर्याप्त है। और ये लोग 15 दिन का एक जगन्नाथ धाम तक की यात्रा कराते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ एक है कि जो भात होता है कच्चा, उसको कहा जाता है गया जगन्नाथ भात। तो यहाँ गया जी से जाने के बाद जगन्नाथ जी जाएंगे, जगन्नाथ जी से चावल जो लिया जाता है वही अपने यहाँ भात में मिला करके पकाया जाता है, वही खिलाया जाता है, उसी को कहा जाता है गया जगन्नाथ। और किसी के पहुँच के बाहर नहीं है। अब यहाँ अलग चीज़ है, जो गाड़ी से आते हैं 15,000-20,000 रुपए में आप 15 दिन का जगन्नाथ जी तक का यात्रा कर लेते हैं 15 दिन में। उसमें खाने की भी सुविधा देते हैं लोगों को, तो जो जैसा सक्षम है सबके लिए बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। नाम हुआ सर आप? आशुतोष मिश्रा नाम है। आशुतोष मिश्रा जी, यहाँ पे पिंडदान के लिए लोग पहुँचे हैं, इसके बारे में जरा आप बताइए। गया श्राद्ध का प्रथम वेदी है जी। चरण पूजा होती है यहाँ। अच्छा। उसके बाद और वेदियाँ गया जी में है जी। एक ही बार यहाँ पर पिंडदान होता है पूरे जीवन काल में जी। दोबारा नहीं आते लोग। अच्छा। पितरों की शांति के लिए जी यहाँ पिंडदान करते हैं और आगे गया के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ सबसे पहला यहाँ पुनपुन नदी में, पुनपुन नदी घाट पे ही पहला पिंडदान किया जाता है। आदि गंगा पुनपुन है, प्रथम पिंडदान स्थल है।
काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी, बहुत लोग हमें मिले वहाँ पे जो कि डायरेक्ट वहीं गया जी में पहुँच जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देना? कुछ लोग एजेंट के थ्रू आते हैं। जी जी, एजेंट तो जान ही रहे हैं, जी 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 बिल्कुल। तो वो यहाँ ना करके या रात में भी निकल जाते हैं लोग। अच्छा। कुछ ऐसे भी लोग हैं वहाँ जाकर रिटर्न यहाँ आते हैं, यहाँ कि यहाँ करके ही वहाँ करेंगे, जानकारी के अभाव में वहाँ चले। हाँ, जानकारी के अभाव में चले जाते हैं। जी जी जी। तो यहाँ हम तमाम लोगों को देखेंगे कि देखिए किस तरह से भीड़ लगा हुआ है। जीटी रोड पे पूरी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पूरे यूपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट, एमपी के सतना, रीवा, ग्वालियर, है ना, राजस्थान, महाराष्ट्र, नेपाल, सब जगह के लोग आते हैं। यहाँ इस देश के ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग आते हैं और उन्हें एक ही चीज का सुझाव दिया जाएगा कि सबसे पहला पिंडदान जो है अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए, आत्मा तृप्ति के लिए सबसे पहले यहीं पे पिंडदान करें। यहाँ पितरों की आत्मा की शांति के लिए देखिए इसी पुनपुन नदी में सबसे पहला पिंडदान होता है। ये इसी पुनपुन नदी घाट पे देखिए हम आपको विजुअल कैमरा के जरिए दिखाएंगे कि कितने लोग आए हुए हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि चारों तरफ जरा दिखाएंगे वो कि कितने लोग आए हुए हैं इसी पुनपुन नदी घाट पे। सीरीज के पास जो पड़ता है पहला पिंडदान इसी जगह पे होता है। तमाम लोग आए हुए हैं। थोड़ा सा चारों तरफ से। कुमार तिवारी है। कहाँ से हैं? कहाँ से? दयालपुर मेरा गांव है। दयालपुर जी। यूपी में पड़ता है? नहीं, बिहार में है। बिहार में। यहाँ पे आप लोग कर्मठ करवाते हैं? जी जी। अच्छा अच्छा। क्या क्या इसका विधि विधान है, जरा आप बताइएगा। क्या इसका विधि विधान क्या है? ये क्यों लोगों को पिंडदान अपने पितरों की आत्मा क्यों करना चाहिए, क्यों इसलिए करना चाहिए, आत्मा की शांति के लिए क्यों करना चाहिए यहाँ इस जगह पे? जी जी जी। इस जगह पे आत्मा की शांति के लिए इसलिए करना चाहिए। लोगों मतलब बहुत पुरानी बात है, मतलब बहुत लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने पितरों को श्राद्ध बहुत पहले से लोग करते हैं अपने। जी जी। है ना, तो ये गया का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान यही है, यही इसी जगह पे सबसे पहला पिंडदान यही होता है। पहला पिंडदान यही होता है। जी। क्या किया जाता है? किसान लगता है जी, तिल लगता है जी, मध लगता है, घी लगता है जी, सभी को मिला के जल डाल के उसको 16 गोला एक लंबा बनाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें जनेऊ, पान पत्ता, सुपारी, प्रसाद वगैरह भोग लगाने के लिए अपने पितरों को लेके आते हैं। रोड़ी, चंदन, सिंदूर। यहाँ का तीर्थ पुरोहित हम लोग हैं। अच्छा। पूजा कराते हैं, सुरक्षा से दो दक्षिणा उनको बने, वो दान दे के यहाँ से जाते हैं। धन्यवाद। तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम टिंकू तिवारी हुआ। टिंकू तिवारी जी से बात हो रहा था यहाँ के बारे में, जो बताए बहुत अच्छा लगा सुन करके। तो सबसे पहला पिंडदान इसी जगह पे करें, पुनपुन नदी में ही पहला पिंडदान होता है। उसके बाद गया जी के लिए लोग प्रस्थान करता है। हम और भी दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए कितने तमाम लोग आए हुए हैं। सुबह बहुत ज़्यादा होता है। सुबह में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। सुबह में बहुत गाड़ियाँ आप यहाँ के मेंबर? अच्छा, तो अभी यहाँ के देखिए मेंबर हैं। यहाँ की विधि व्यवस्था यही देखते हैं। क्या नाम हुआ सर? आशीष कुमार। आशीष कुमार। यहाँ पे जितने बाहर से लोग तीर्थयात्री आ रहे हैं, तीर्थ जो पिंडदान करने के लिए बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? उन लोग की व्यवस्था करते, देखभाल करते हैं। उनकी देखभाल, सारा सामान किसी तरह का दिक्कत ना हो इसकी देखभाल करते हैं। अच्छा अच्छा। ये माने आपको इसके लिए शुल्क दिया जाता है या निःशुल्क करते हैं? निःशुल्क। बहुत अच्छी बात है कि देखिए ये ऐसे लोग भी हैं जो कि स्वेच्छा से अपना यहाँ पे योगदान देते हैं, वर्क करते हैं। किसी आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो उसके लिए ये लोग तत्पर रहते हैं। धन्यवाद।